मेरे बच्चे, मनुष्य जब प्रेम का इंतजार करता है, तब उसके जीवन में प्रेम मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रेम को छोड़कर कोई और कार्य करने में व्यस्त हो जाता है, तब कहीं से उसके जीवन में प्रेम का प्रवेश होने लगता है। तब मनुष्य अपने जीवन में आ रहे साथी को बहुत सम्मान देने लगता है, उसकी बहुत परवाह करने लगता है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है। उसके भीतर प्रेम पाने की चाह ऐसी दबी होती है कि वो अपनी सारी जरूरतों को भूलकर अपने साथी को ही प्रथम प्राथमिकता पर रख देता है और उसे लगता है जैसे उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसके भीतर लगाव तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसके भीतर का आकर्षण समाप्त होने लगता है और यहीं से वो गलतियां करना शुरू करता है, क्योंकि तब वो उस व्यक्ति की प्राथमिकता को छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान देने लगता है। जहां पहले वो उसे ही प्रथम प्राथमिकता पर रखता था, अब वो उसकी प्राथमिकताएं कम कर देता है, जिस वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती है। तुम्हारे जीवन में भी प्रेम पाने की चाह बहुत समय से दबी हुई थी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सारी घटनाएं घटी नहीं हैं, लेकिन अन्य लोगों में और तुम में एक बहुत बड़ा अंतर है। तुमने अपने साथी को प्रथम प्राथमिकता पर तो रखा, अन्य लोगों की तरह ही, लेकिन तुमने उसकी प्राथमिकताओं को कभी कम नहीं होने दिया। जबकि तुम्हारे साथी के मन में तुम्हें लेकर प्राथमिकताएं बदलती गईं। ऐसा नहीं है कि उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं बचा, ऐसा नहीं है कि उसके मन में लगाव समाप्त हो गया, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गईं। उसका कारण ये है कि आकर्षण कहीं ना कहीं समाप्त होने लगा, परंतु प्रेम बरकरार है। मेरे बच्चे, अब समय कुछ अलग सोचने का है। अब समय उन चीजों को प्राथमिकताओं से हटाकर कुछ अन्य विचारों को सोचने का है। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। कुछ ने तुम्हें परेशान किया तो कुछ ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन वास्तव में प्रेम तुम्हें बहुत ही कम लोगों से मिला है। तुम्हें जिनसे लगता है कि तुम्हें उनसे प्रेम मिला है, तो मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें हर किसी से प्रेम नहीं मिला। तुम्हें ऐसा भले ही लगा कि उसने तुमसे प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम नहीं था। कई बार अपने मतलब को साधने के लिए मनुष्य दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देता है, तो कई बार दूसरे से कुछ लाभ पाने की चाह में वो दूसरे को प्राथमिकताएं देने लगता है। लेकिन वास्तव में प्रेम तो प्राथमिकता से कहीं ऊपर होती है। प्रेम में
लोभ और मोह नहीं होता। जब तुम ये विचार करते हो कि तुम किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तो वहां वास्तव में वास्तविक प्रेम नहीं होता, बल्कि लगाव और मोह ज्यादा होता है। क्योंकि मोह चाहता है कि इंसान अपने साथी के लिए सब कुछ करे, जबकि जहां प्रेम होता है वहां मनुष्य ये सोचता है कि ईश्वर उसके साथी के लिए सब कुछ करते रहें। ईश्वर उसकी राहें आसान बनाते रहें। ईश्वर उसके जीवन में कष्ट ना डालें। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में प्रेम तो है, परंतु मोह की भावना ज्यादा आ गई है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथी के मन में ये कम हुई है। तुम्हारे साथी के मन में भी मोह की भावना बढ़ती गई है, परंतु तुम दोनों का प्रेम सर्वोत्तम है। और आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये तुम्हें अवश्य पता चलेगा। आगे आते आते तुम ये जान जाओगे कि मैं वास्तव में तुमसे क्या बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, कई बार लोग दो साथियों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो दोनों परिस्थितियों के तले दबकर अपने बीच दरार को जन्म दे देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई तीसरा ही सदस्य आकर वहां पर अपने मतलब को साधने का प्रयत्न करता है। कई बार भौतिक शरीर, रूप, रंग, देहाभिमान के कारण ऐसा होता है, तो कई बार वर्चस्व, धन, समृद्धि के लोभ में अन्य लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं और दो जोड़ों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे ही एक तीसरे शख्स का प्रवेश हो चुका है। मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो इंसान तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा करने के बहुत प्रयत्न कर चुका है, जिस वजह से भी तुम्हारे रिश्ते में कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हुई है। तुम्हारा साथी तुमसे प्रेम करता है। मैं तुम्हें वास्तविकता का आभास करा रहा हूं। वास्तव में तुम जिस शक, जिस संदेह की नींव पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो, वो झूठा है, क्योंकि उसके बजाय तुम्हें कुछ और प्रयत्न करने की आवश्यकता थी। जब प्रेम की कमी होती है तो उसका कभी भी हल क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और संदेह नहीं होता। इसलिए जब कभी भी किसी रिश्ते में दरार उत्पन्न हो, तो वहां पर शक को दरकिनार करके सर्वप्रथम प्रेम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। प्रेम की मात्रा बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जताने की अपने हुनर को और ज्यादा प्रदर्शित करना चाहिए। प्रेम को और भी ज्यादा दर्शाया जाना चाहिए। वास्तव में वास्तविक प्रेम को दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सेंध मारने का प्रयत्न करे, तो वहां अपने प्रेम को अवश्य दर्शाना चाहिए ही चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब तुम प्रेम की चाह में पूरे के पूरे समय को गुजार दिया करते थे, जब तुम अकेलेपन में रोया करते थे, जब तुम ये चाहत रखते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास हो जिससे तुम अपनी सारी बातें कह सको, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास हो जो तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखे। तुमने अकेलेपन के बहुत सारे दिन गुजारे हैं, लेकिन वास्तव में जब तुम्हारी जिंदगी में
उस सच्चे व्यक्ति ने प्रवेश करना चाहा, तो तुम उसे वो प्रेम दर्शा नहीं पाए। तुम्हारे दिल में तो प्रेम था, परंतु जिस प्रकार से तुम्हें उसका प्रदर्शन करना था, तुम वो नहीं कर पाए। जिस वजह से तुम्हारे साथी को ये लग गया कि तुम उससे उतना प्रेम नहीं करते, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। तुम्हारे मन में तो सदैव से ही प्रेम बसा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने कष्ट में अपने दिन गुजारे हैं, कितनी पीड़ाएं सहकर अपने रात काटे हैं तुमने। किस प्रकार संगीत सुनते हुए तुमने कल्पनाएं की। मैं जानता हूं तुमने बहुत सारी कल्पनाएं की एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर साथी के साथ। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बुना है। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य के ऊपर दुखों के बादल छाते हैं, तो उसका जीवन किस प्रकार अंधकारमय होता चला जाता है। कैसे उसे अपने जीवन में कोई भी राह सूझ नहीं रही होती, कैसे वो आगे का मार्ग देख नहीं पाता, और कैसे उसी समय उसके जीवन में क्रोध करने के इतने मौके आते हैं कि वो स्वयं को संभाल भी नहीं पाता, और कैसे दुख भरे दिनों में एक के बाद एक दुख निरंतर आते ही जाते हैं। मनुष्य कितना भी स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करे, किंतु जब उसकी भाग्य उसके पक्ष में नहीं होता, तो सब कुछ बिखरता चला जाता है, सब कुछ बदलता चला जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ बहुत समय तक घटा है। मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद एक बात है जो तुमने हमेशा सकारात्मक बनाए रखी। सारे ही दुख में तुमने प्रार्थनाओं का दामन नहीं छोड़ा। सारे ही दुख में बहुत ज्यादा व्यथित होने के बाद भी तुम उम्मीद छोड़ नहीं पाए, और ये वास्तव में तुम्हारे पक्ष में काम करता गया, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे भाग्य को ही बदलने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल बदलने का समय आ गया है। बहुत से ग्रह नक्षत्र तुम्हारी कुंडली के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिनका आभास आज के मनुष्यों को है भी नहीं। ऐसे ग्रह, ऐसे उल्का पिंड जिनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ता है। ऐसी तरंगे, ऐसी किरणें इस सृष्टि में मौजूद हैं जिनके बारे में मनुष्य अभी तक जान भी नहीं पाया है। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम किसी सामान्य परिस्थिति में रहते हो, तो तुम्हारे सांसें चलने की गति अलग होती है, लेकिन जैसे ही तुम किसी मुश्किल परिस्थिति में जाते हो, तुम्हारी सांसों की गति अलग हो जाती है। जैसे ही तुम चिंता में आते हो, तुम्हारे माथे पे पसीने आ जाते हैं और तुम्हारी सांसें बिल्कुल ही अलग तरीके से चलने लगती हैं। प्रेम में सांसें अलग चलती हैं, उत्साह में सांसें अलग चलती हैं, और दर्द में भी सांसें अलग चलती हैं। मेरे बच्चे, ये सब उन तरंगों, उन ग्रहों की चालों से प्रभावित होता है। चंद्रमा के बढ़ते दिनों के क्रम में तुम्हारे जीवन में क्रोध, संशय बढ़ता जाता है। चंद्रमा के घटने के क्रम में तुम्हारे जीवन में क्रोध कम होता जाता है। इसका सीधा संबंध चंद्रमा की किरणों से है, जो तुम्हारे जीवन में प्रभावित होती हैं, परंतु इसके बारे में तुम समझ नहीं पाते। बहुत से मनुष्य जो स्वयं को ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं, वो इसका ज्ञान नहीं रखते। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कुंडली से भीतर मैं ऐसी तरंगे, ऐसे किरणों को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से
प्रभावित करने लगेंगे, जो तुम्हारे जीवन में प्रेम को बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को धीरे धीरे करके समाप्त करने का कार्य करेंगे। आगे आने वाले कुछ घंटों में ही तुम्हें इसका एहसास होगा। आने वाले कुछ घंटों में तुम एक अलग ऊर्जा महसूस करने लगोगे। तरंगे तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगेंगी। एक कंपन सा महसूस होगा तुम्हें। तुम अपने मन में, अपने स्वप्न में इसे महसूस कर पाओगे। आज तुम्हें जो स्वप्न आएगा उससे तुम्हें इसका एहसास होगा। आज तुम ये जान पाओगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या संकेत देना चाहता हूँ। तुम ये सब कुछ आज समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बेशक आगे बेहतर होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ों को समझना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें गुजरना होगा। ऐसी ही एक प्रक्रिया आगे आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे समक्ष आएगी, जब तुम बहुत सी चीज़ों को जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई होंगी, तुम उनका अनुभव करोगे। अपने भीतर तरंगों को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाला है। तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे त्याग की भावना बैठने वाली है। यहाँ तक कि तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मित्र, उन सब के मन में भी ये भावना स्वप्न में जागृत होगी कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो, कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। आज वास्तव में उन्हें इसका आभास होगा, और आगे आने वाले समय में जब वो तुमसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो तुम्हें इसका एहसास होगा कि धीरे धीरे उनके मन में ये भावना जागृत हो रही। वो तुम्हारे लिए इतनी सहानुभूति रखने लगेंगे जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो आगे आने वाले समय में ही तुम्हें इतना सम्मान देने लगेंगे कि तुम स्वयं ही अचंभित हो जाओगे। लेकिन इन सब के साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि जीवन में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता, कोई भी उसका सम्मान उचित ढंग से कर नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते बनाऊंगा जिनसे कि तुम आर्थिक स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सको। और आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास केवल कुछ धन आ जाए सीमित मात्रा में। आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा आशय यह है कि तुम्हें धन के लिए कभी किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, कि तुम्हें धन के लिए किसी का गुलाम ना होना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय आ गया है। समय आ गया है कि जब तुम अपने जीवन के बारे में अच्छे ढंग से जान पाओ। अब समय आ गया है कि तुम प्रेम को वास्तविक अर्थ में महसूस कर पाओ। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं, उनके मन में बहुत सारी भावना तुम्हें लेकर आने वाली है। उनके मन में बहुत सारे स्वप्न तुम्हें लेकर आने वाले हैं। ये स्वप्न सकारात्मक भी होंगे और नकारात्मक भी, किंतु ये सिर्फ ये बताने आ रहे हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुमने सदा ही प्रेम की चाह की है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन उससे हटकर किन्हीं अन्य चीजों में भी लगता गया। अब तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम का प्रवेश होगा, किंतु अपने भीतर कभी भी अहंकार आने मत देना, क्योंकि तुम आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले हो।
वो आर्थिक स्वतंत्रता जिसे पाने की चाह बहुत से लोग अपने मन में रखते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में उसे पाया कैसे जाए ये जान नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल बदलने वाली है। नई तरंगे, नई उमंगे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। उत्सव का मौसम आने वाला है। अब जश्न ही जश्न होगा तुम्हारे जीवन में। सारी चिंता त्याग दो और निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो। तुमने बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अपना आत्मविश्वास कमजोर करने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को किसी से भी कमजोर मानने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इन सब के बीच मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम सदा ही सुखी रहोगे। तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी प्रगति होगी। सदा सुखी रहो।